नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या इन्होंने पूछा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। आपने ये जो नीचे सेट बिल्डर फॉर्म में आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने इनको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। अब फर्स्ट पार्ट देखो, x such that x belongs to R, x is greater than -4 and x is less than equal to 6। अब देखो -4 के साथ जो भी साइन इनइक्वालिटी गिवन है इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब -4 की तरफ से ये ओपन है। और 6 के साथ जो इनइक्वालिटी है उसके साथ इक्वल टू साइन भी गिवन है, तो इट मीन्स कि 6 की तरफ से ये क्या क्लोज है। तो ये कौन सा बना, ये सेमी ओपन इंटरवल बना। तो हमने जब इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो -4 और ओपन ब्रैकेट देन 6 और क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, बस ऐसे लिखना है। ये देखो मैं आपको शो करके बता रहा हूँ। अब पहले पार्ट का जो इन्होंने इंटरवल बनाया, -4 की तरफ से ओपन कामा डाला और 6 की तरफ से क्लोज। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, x say that x belongs to R and x is greater than -12 and less than -10। देखो जो -12 के साथ इनइक्वालिटी है वहां पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है, -10 के साथ जो इनइक्वालिटी है वहां पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है। इट मीन्स कि ये -12 की तरफ से भी ओपन है और -10 की तरफ से भी ओपन है। तो इसका जो इंटरवल बना वो क्या बनेगा, -12 कामा -10 और दोनों तरफ क्या होगी, ओपन ब्रैकेट। देखो सेकंड पार्ट, -12 की तरफ से भी ओपन ब्रैकेट है और -10 की तरफ से भी ओपन ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट देखो, x such that x belongs to R, x is greater than equal to 0 and less than 7। अब देखो 0 की तरफ के साथ जो भी इनइक्वालिटी है उसके साथ इक्वल टू का साइन भी है, और 7 के साथ जो इनइक्वालिटी है उसके साथ सिर्फ इनइक्वालिटी है, मतलब कि इक्वल टू साइन नहीं है। तो इसका मतलब 0 की तरफ से ये क्लोज है और 7 की तरफ से ये क्या ओपन है। तो क्या बना इंटरवल, 0 कामा 7 और 0 की तरफ से क्लोज, 7 की तरफ से क्या हो गया, ओपन। थर्ड पार्ट देख लो आप भी। अब फोर्थ पार्ट में देखो, 3 के साथ जो इनइक्वालिटी है उसके साथ भी इक्वल टू साइन है, 4 के साथ जो इनइक्वालिटी है उसके साथ भी इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब 3 से भी ये क्लोज होगा और 4 की तरफ से भी क्या होगा, क्लोज होगा। तो क्या बना इंटरवल, 3 कामा 4 और दोनों क्लोज इंटरवल के बीच में आएंगे। समझ आ गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सिक्स्थ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेवंथ पे। देखो सेवंथ जो क्वेश्चन है वो सिक्स्थ का उल्टा क्वेश्चन है। उसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी, आपने इंटरवल वाली फॉर्म लिखनी थी। इसमें आपको इंटरवल गिवन है, आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बिल्कुल आसान। अब फर्स्ट पार्ट में देखो, -3 से भी ओपन है, 0 से भी ओपन है। इसका मतलब जो भी इनइक्वालिटी आएगी किसी के साथ इक्वल टू का साइन नहीं होगा। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी, x such that x belongs to R, comma x is greater than -3 and less than 0। देखो फर्स्ट पार्ट इसका, x such that x belongs to R, x is greater than -3 and x is less than 0। अब सेकंड पार्ट देखो, 6 और 12, 6 की तरफ से भी क्लोज है, 12 की तरफ से भी क्या क्लोज ब्रैकेट है।
तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। ये आपका सेकंड पार्ट, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। अब थर्ड पार्ट में देखो 6 की तरफ से ओपन है, 12 की तरफ से क्या क्लोज है। तो जिस तरफ से क्लोज होगा वहां पे इक्वल टू का साइन डालो, जिस तरफ से ओपन होगा वहां पे इक्वल टू का साइन नहीं डालो। तो क्या बनेगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। अब इक्वल टू क्यों आया, क्योंकि 12 की तरफ से क्या है, क्लोज है। फोर्थ पार्ट देखो, -23 और 5, -23 की तरफ से क्लोज है और 5 की तरफ से ओपन है। जिस तरफ से क्लोज होगा उसके साथ इक्वल टू का साइन डालो, तो क्या बनेगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 5। इक्वल टू क्यों नहीं आया, क्योंकि 5 की तरफ से क्या है, ये ओपन है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7th। अब आप क्वेश्चन नंबर 8th पे आ जाओ। 8th में उन्होंने पूछा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड यू पर्पस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि ये जो आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने बताना है कि इन स्टेटमेंट्स का आपके अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सेट क्या होगा। यूनिवर्सल मीन्स कि ऐसा सेट जिसके अंदर ये पहली स्टेटमेंट भी आ जाए और दूसरी स्टेटमेंट भी जो है वो आ जाए। अब देखो, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, आपको पता है कि राइट ट्राइंगल क्या, इट इज द टाइप ऑफ अ ट्राइंगल। तो जो इसका यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। सेकंड पार्ट देखो, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल भी किसकी टाइप से, ये भी ट्राइंगल के टाइप से। तो जो इसका यूनिवर्सल सेट बना वो क्या बना, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। अब देख लो आप आंसर। देखो फर्स्ट पार्ट इन्होंने क्या पूछा है, बोला है कि फॉर द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स और सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। देखो आप सेट ऑफ ट्राइंगल भी ले सकते हो और पॉलीगन। क्यों, क्योंकि पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, गॉन का मतलब क्या होता है, साइड्स, जिसमें ज़्यादा साइड्स आ जाएं, दो से ज़्यादा है। तो ट्राइंगल इज आल्सो अ पॉलीगॉन। सेकेंड पार्ट में देखो, फॉर द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स और द सेट ऑफ टू डायमेंशनल फिगर। देखो टू डायमेंशनल फिगर क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी ट्राइंगल है इट इज़ अ 2D फिगर, टू डायमेंशनल है, विच कैन बी ड्रॉन ऑन बोर्ड, उसी को बोलते हैं ना टू डायमेंशनल। और सेट ऑफ पॉलीगॉन क्यों लिया, अभी मैंने आपको रीज़न बताया था। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है कि क्लोज्ड फिगर, कोई भी क्लोज फिगर उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन बोलेंगे। ट्राइंगल इज आल्सो ए क्लोज फिगर। ठीक है, तो आप एक ही इसका आंसर दे सकते हो कि द यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। तो अब अगली जो आप मेरी वीडियो होगी उसके बीच में हम क्वेश्चन नंबर 9th को डिस्कस करेंगे। ओके।